रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक आबद सलामा की बोल की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामने कराम, 9 मई को जो इस मुल्क में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो हंगामे हुए और जो जलाओ गिराव किया गया, उसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर को भी नजर आतिश किया गया और उसके साथ साथ शाम को एक खबर और आई कि जिन्ना हाउस लाहौर को भी नजर आतिश कर दिया गया। अब मेरे समेत और मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई थे जो ये समझ रहे थे कि कोर कमांडर हाउस और जिन्ना हाउस दो मुख्तलिफ गैर हैं। और ज़्यादातर लोग मेरी तरह जो खफा थे इस जलाओ गिराव करने वालों से, हंगामा करने वालों से या तहरीक इंसाफ वालों से कि यार इन लोगों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के गैर को आग नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन बाद में पता चला कि जो कोर कमांडर का गैर था वही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का गैर था, वो उसी को जिन्ना हाउस कहते थे। और ये जिन्ना हाउस जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खरीद करदा गया था, जिसमें आजकल कोर कमांडर लाहौर क्याम पजीर है। सामने इकराम, मैं इसकी डिटेल आपको कुछ बताता चलूँ और ये इमाम जो लोगों के जहन में है कि शायद जिन्ना हाउस कुछ हो रहा है और कोर कमांडर का गैर कुछ हो रहा है, इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये दोनों एक ही गैर थे। तफसील इसकी कुछ ये है कि ये जो जिन्ना हाउस है, ये पहले जो है ये ला शिवा पाल के नाम से ये जायदाद थी। उन्होंने 1935 में ये गैर जो है ये ख्वाजा नज़ीर अहमद साहब को फरोख्त किया था। ख्वाजा नज़ीर अहमद साहब ने ये गैर अपनी बेगम के नाम करवाया था और उनकी बेगम ने ये गैर 1945 को मोहन लाल के यहाँ बेचा था। और जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान के दौरे पे गए तो वहाँ ये जो काजी जस्टिस फाजिसा साहब हैं, इनके वालिद जो मुस्लिम लीग के सदर हुआ करते थे, उनका नाम था काजी मोहम्मद ईसा। इन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काजी मोहम्मद ईसा साहब से कहा कि ब्लैंक चेक देकर कहा कि लाहौर में एक मकान बराए फरोख्त है जो मोहन लाल का और कैंट में है, उस घर के खरीद लो ताकि वो हम जब लाहौर जाएं तो मुस्लिम लीग के लिए या रिहाइश अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये आप जहन नशीन कर लें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बम्बई में, दिल्ली में और कराची में भी जाते थी, बल्कि कलकत्ता में भी एक बंगला था। वो जहाँ रिहाइश रखते थे या यहाँ पे वो मुस्लिम लीग या पाकिस्तान के जो जदोजहद करते थे वहाँ पे वो अपनी रिहाइश रखा करते थे। वो अपनी रिहाइश में ही वो जो है ना रिहाइश पजीर हुआ करते थे जब भी जहाँ पे भी जाते। तो ज़्यादातर दिल्ली और बम्बई और कराची में, क्योंकि ये तहरीक आज़ादी जोरों पे हुआ करते थे, कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने कराची में, बम्बई और दिल्ली में अपनी जायदाद दी थी। और ये एक बंगला जो है वो उन्होंने लाहौर में ख़रीदा था। और जस्टिस मोहम्मद ईसा साहब, जो काजी मोहम्मद ईसा साहब जो हैं, वो ये जस्टिस ईसा साहब के वालिद थे। उन्होंने 1945 में मोहन लाल से 1,60,000 रुपये में ये गैर खरीदा। जब ये गैर खरीदा गया तो उस वक्त यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी जो है वो रिहाइश पजीर थी और ब्रिटिश आर्मी इसका किराया 5,000 रुपये अदा किया करती थी। काजी मोहम्मद ईसा को ये बात बताई गई थी कि ये एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है और इसके बाद जो है ना ये इंडियन आर्मी या हिंदुस्तान आर्मी भी उसको कहते थे इन्हें, और उसको ब्रिटिश आर्मी भी कहते थे, बरतानिया की फौज, उन्होंने कहा था कि हम ये 1 साल के बाद ये मकान खाली कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर इसके 1 साल की और तोसी दे दी। 1 साल और तोसी के बाद जो है ये किराया फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अदा करते रहे। इस दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है कई खत इंडियन आर्मी को लिखते रहे कि ये मेरे गैर है और इसे खाली किया जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गैर को खाली कराने के लिए मुस्लिम लीग के जो बड़े सरकर्दा रुकन हुआ करते थे उनकी खिदमात हासिल की थी। उनमें इफ्तिखार हुसैन ममनोट साहब थे, मियाँ मोहम्मद बशीर साहब थे, मलिक बरकत अली थे और इनके वकील कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के मौलवी गुलाम मोहिउद्दीन एडवोकेट साहब थे, जो कि इंडियन आर्मी से उसका कहते थे कि ये जिन्ना हाउस है, लिहाजा इसे खाली कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वकला को और मुस्लिम लीग को उलझाए रखा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुस्लिम लीग की जदोजहद की वजह से
जो है एक खत लिखा गया कि कायद आज़म मोहम्मद जनाब को कि अगस्त की फलां तारीख को जो है एक सालिस शीशन जज मुकर्रर किया गया है जो कि इसके सालिस है, और वो जो है इसके ये इसके हायर करेंगे कि आया ये मकान खाली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि वो सालिस साहब नावली शीशन जाता छुट्टी पे चले गए। तो फिर जब दोबारा कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब ने रब्ता किया तो फिर उन्हें जवाब दिया गया कि वो जो शीशन जज थे वो क्योंकि हाई कोर्ट के जज तकी करके लग चुके हैं, लिहाजा अब किसी और जज को जो है सालिस मुकर्रर किया जाएगा। तो तब तक जो है ना ये फौज जो है वो आर्मी के अंडर ही रहेगा। फिर एक बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस वक्त ब्रिटिश आर्मी ने या इंडियन आर्मी ने एक लेटर लिखा कि क्योंकि ये जो जगह है ये कैंट में है और कैंट जो है फौजी एरिया है, यहाँ कोई सिविलियन आदमी नहीं रह सकता। सिर्फ सिविलियन आदमी यहाँ पे जायदाद खरीद सकता है और उसे वो किराए पे दे सकता है। लिहाजा जब तक के इंडियन आर्मी यहाँ पे मौजूद है आप यहाँ रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकते। उसका किराया जब तक आर्मी इस्तेमाल करती है आपको किराया जो है वो पे यानी अदा कर दिया जाएगा। इस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है 8,400 रुपये किराया इसका अदा करते रहे, और बाकायदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसका टैक्स भी बाकायदा से अदा करते रहे, क्योंकि उस जायदाद का जो टैक्स था वो बाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम आता रहा। उसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उससे पहले फिर इंडियन आर्मी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक लेटर लिखा कि जिसमें कहा कि 31 अगस्त 1947 को ब्रिटिश आर्मी या इंडियन आर्मी जो है ये घर खाली कर देगी और खाली करके आपके हवाले कर दिया जाएगा। क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन दिनों मसरूफ थे, माजरीन का भी मसला था, बहुत सारे माजरीन हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे, बहुत सारे यहाँ से सिख हिंदू हमारे भाई हिजरत करके हिंदुस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान की माशी हालात भी बेहतर नहीं थी। पाकिस्तान नया नया वर्द वजूद में आया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास वक्त नहीं था, इसलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो है इसकी इतनी कोशिश नहीं की कि इसे खाली करवाया जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था तो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेट थे, जो आर्मी थे या GHQ ने ये फैसला किया कि ये गैर जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले कर दिया जाए। और उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जनाब अली सर मुराकब अली शाह साहब थे लाहौर के नवाब सर मुराकब अली शाह साहब, उनको खत लिखा कि इस गैर के जो है जो इस गैर की जिम्मेदारी लगाई कि वो जाके फौज से ये गैर खाली करवाएं। मुराकब अली शाह ने अपने बेटे वाजिब अली शाह के लिए फौज से रब्ता किया और ये तय हुआ कि 1948 को 1 अगस्त 1948 को ये मकान जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, फौज ये चाहती थी, ये चाहता था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये जो जिन्ना हाउस है ये तज़नीन व आरइश करके कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाए। इसमें बिजली के काम थे, उसके बाथरूम के फिटिंग के काम थे, और जो भी काम थे वो ये कह रहे थे कि इसे तामीर कर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं थे और पाकिस्तान के पास इतने नायाब कारीगर भी नहीं थे कि वो इसकी तदरीस व आरइश करें, लिहाजा फैसला ये हुआ कि इस मकान को 1 साल तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कर्ज यानी किराया अदा किया जाए, और 1 साल के बाद ये मकान जो है या ये बंगला जो है ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले किया गया। इसी दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बीमार हो गए और वो वफात पा गए। उनकी वफात के बाद मैंने तने आज की थी कि ख्वाजा मुरातब अली शाह के बेटे जो थे वाजिब अली शाह, क्योंकि वो इसको डील कर रहे थे, तो उन्होंने फौज से मुज़ाकरात किए। तो फौज ने फिर ये कहा कि क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की वफात हो चुकी है, लिहाजा ये मकान जो है ना ये फौज के पास ही रहेगा। और फिर फातिमा जिन्ना ने इसकी जद्दोजहद शुरू की, तो फातिमा जिन्ना को आखिर में 1949 को फिर फौज ने ये फैसला किया कि हम इसकी कीमत जो है फातिमा जिन्ना को अदा कर देते हैं। लिहाजा 3 लाख रुपए फातिमा जिन्ना को इस हाउस के अदा किए गए। फातिमा जिन्ना ने वो जो चेक था वो अपने नाम नहीं लिया, बल्कि कायद आज़म ट्रस्ट के नाम लिया, वो रकम जो है वो कायद आज़म ट्रस्ट में सर्फ कर दी गई। इस तरह ये गैर जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी रिहाइश के लिए ख़रीदा था
वो इंडियन आर्मी ने पहले कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना को उलझाए रखा है। इंडियन आर्मी के पास की मदद से यानी वो ब्रिगेड उनको उलझाए रखते थे। कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना के कई खतूत दिखने के बावजूद इस मकान का कब्जा कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना को अदा नहीं किया गया। उसके बाद फिर जनाब जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान आर्मी ने इस वजह से कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना को ये गैर नहीं दिया कि इसकी तज़वीन आरइश जो है वो हम नहीं कर पा रहे, लिहाजा कायद-ए-आज़म के स्टैंडर्ड का ये मकान नहीं है, या लिहाजा उनका जो मकाम या रुतबा है उसके मुताबिक इस मकान की जो डेकोरेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए जब इस मकान को कायद-ए-आज़म की मेयार के मुताबिक डेकोरेट करके कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना के हवाले किया जाएगा। क्योंकि कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना की वफ़ात होगी, उसके बाद फ़ौज इस मकान पे काबिज़ होगी, तो उस वक्त से लेके आज तक फ़ौज इस मकान पे काबिज़ है। और ये जिन्ना हाउस जो है ये बाद में कोर कमांडर लाहौर बन गया। और इसका एक और वाक़या मैं आपको बताता चलूँ कि कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना ने 1946 में इंडियन आर्मी को लेटर लिखा कि ये मेरा घर है, आप मेरा घर इस्तेमाल कर लें, लिहाजा मेरा घर मुझे मुझे दिया जाए, मेरे हवाले किया जाए। तो उस वक्त की आर्मी ने कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना को लेटर लिखा कि ये घर क्योंकि मैस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, कैंट में मैस की कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, लिहाजा जब तक आर्मी चाहेगी इसे अपने कंट्रोल में रखेगी। और उस वक्त एक कानून जो होता था इंडियन आर्मी का या ब्रिटिश आर्मी का ये कानून था कि वो जब चाहें जिस वक्त चाहें जिस जायदाद पे चाहें वो अपने कब्जे में ले सकते। तो ये जो कानून था ये मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि ये इसे दफ़ा ये डिफेंस ऑफ इंडियन रूल दफ़ा 575 कहते थे कि डिफेंस ऑफ रूल के मुताबिक दफ़ा 575 के तहत जो है इंडियन आर्मी जिस भी जायदाद पे चाहे कब्जा कर सकती थी। इस रूल के तहत ही कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना के इस घर पे कब्जा किए रखा था और बाद में पाकिस्तान आर्मी ने जो है इस घर पे कब्जा किया और आज तक वो काबिज़ है। कितनी बदनसीबी की बात है कि कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना ने एक घर लिया था अपनी रिहाइश के लिए और उस घर में कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना को रिहाइश नसीब नहीं हुई। अब एक बात जो कही जा रही है कि इस घर पे कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना के 1500 से ज़ायद एशिया मौजूद थी। जब कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना ने वहाँ रिहाइश ही नहीं रखी, तो वो 1500 एशिया कहाँ से थी, वो 1500 चीज़ें कहाँ से थी जो इस घर में कायद-ए-आज़म हमजा जिन्ना की थी। और वो कोई म्यूज़ियम तो था नहीं कि अवाम उस कायद-ए-आज़म के उन 1500 चीज़ों को देखते। वो खाली कोर कमांडर ही देखते थे या कोर कमांडर के जो मेहमान थे वो ही देखते होंगे। पब्लिक को कभी वो चीज़ें देखना नसीब नहीं हुई। तो मैं मेरे भाइयों ये जनाब हाउस की तारीख थी जो मैंने आपसे गुजारिश की। तो मैं इस समझता हूँ कि आप शायद मेरी आवाम पाकिस्तानी आवाम जो है वो इससे वाकिफ़ हो गए होंगे। अल्लाह ताला मेरा आप सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।